गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्लांट टिश्यू का अध्ययन करेंगे। टिश्यू आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनका सेम ओरिजिन होता है और किसी एक फंक्शन को वो अंजाम देते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करती हैं या करती हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में, उनको हम टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारी सेल्स, एक जैसी सेल्स जब एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं उसको हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू प्लांट्स में मेनली दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। ये जो बेस है, जो टिश्यूज का डिफरेंशिएशन का बेस है, ये क्लासिफिकेशन का बेस है, ये डिवीजन है, विभाजन, सेल डिवीजन। जिन टिश्यूज में डिवीजन होता रहता है उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभोज्योतक कहते हैं, जिनमें लगातार डिवीजन होता रहता है। और जिन टिश्यू में डिवीजन नहीं होता है, मीन्स वो मेरिस्टेमेटिक के बाद ही बनते हैं, उनसे ही वो टिश्यूज बनते हैं ज्यादातर, मेनली वो परमानेंट टिश्यू उनको हम कहते हैं, स्थायी ऊतक, जिनमें डिवीजन होना बंद हो जाए, मीन्स वो मैच्योर हो गए, उनमें डिवीजन नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो मेन जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो डिवीजन है। और ये तीन प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन के अलग अलग क्राइटेरिया है, पर एक क्लासिफिकेशन जो क्राइटेरिया है उस बेस पे तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टम, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टम और थर्ड है लैटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो रूट और शूट मीन्स तने और जो जड़, इसके एपेक्स पे होते हैं, मीन्स एक छोर पे होते हैं, अग्रस्त पार्ट पे होते हैं, आगे वाले पार्ट पे होते हैं, उनको हम एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। सेकंड वन है जो मैच्योर टिश्यू, जब प्लांट ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, कोई भी प्लांट आगे बढ़ता रहेगा, इस टाइप से प्लांट आगे बढ़ता रहेगा, तो जो मैच्योर टिश्यू हो जाएंगे उनके बीच बीच में जो टिश्यूज होते हैं, अगर वो मेरिस्टेमेटिक फंक्शन कर रहे हैं तो उनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। ग्रास, एग्जांपल के लिए ग्रास में ग्रेज कर दिया, जानवर ने घास खाई और वो कुछ समय बाद जब वो ऊपर से वो घास खा ली पूरी तरह से, कुछ समय फिर उसमें क्या आ जाते हैं, टिश्यूज आ जाते हैं, नए नए ऑर्गन्स आ जाते हैं, तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टम के कारण। क्योंकि रूट शूट टिप किसी एनिमल्स ने खा दी, अब उसमें डिवीजन कैसे होगा, तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है मैच्योर टिश्यू के बीच बीच में, वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनमें डिवीजन होता है और वो फिर मेरिस्टेमेटिक फंक्शन करके वो फिर नया वो प्लांट को फिर आगे डेवलपमेंट प्लांट का शुरू कर देते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कभी कभी कुछ जो पार्ट है वो छूट जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, मेनली शूट एपिकल मींस जो तने में जो पार्ट छूट जाता है वो एक्सिलरी बर्ड बनाती है, जिससे पौधे के क्या बनते हैं, ब्रांच बनते हैं। क्योंकि अगर प्लांट आगे बढ़ रहा है उसमें एक्सिलरी बर्ड या कहीं कहीं उसमें क्या बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, तो वो किसके कारण बनते हैं, जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम, शीर्षस्थ जो विभोजतक है तने का, वो जो उसका जो पार्ट छूट जाता है, वो कौन से टिश्यू जब उनमें मेरिस्टेमेटिक फंक्शन होता है वो क्या बनाती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स बनाती हैं, बर्ड बनाती है। और वही एक्सिलरी बर्ड आगे जाकर क्या बनाएगा, तो ब्रांच बनाएगा, पेड़ की शाखा बनाएगा। जिस टाइप से ये आगे तो हमारा एपिकल मेरिस्टम है, जो कुछ मेरिस्टम का पार्ट छूट गया वो क्या बनाएगा, एक्सिलरी बर्ड बनाएगा, फिर ये बर्ड क्या बनाएगा, ब्रांच बनाएगा, इसमें भी एक्सिलरी बर्ड छूटेगी, ये फिर ब्रांच बनाएगा, या कहीं कहीं वो क्या बनाती हैं, फ्लावर बनाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बर्ड्स बनती हैं वो एपिकल मेरिस्टम जो छूटा हुआ पार्ट है उससे बनती है। फर्स्ट और सेकंड हो गया एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये दोनों जो हैं प्राइमरी मेरिस्टम है, क्योंकि ये अर्ली स्टेज लाइफ में बन जाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम है। थर्ड वन है लैटरल मेरिस्टम। ये क्या करता है, अगर वो सेकेंडरी टिश्यूज को जन्म देता है, सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी टिश्यू, प्राइमरी, इसलिए इस थर्ड वाले को जो लैटरल मेरिस्टम है इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टम ही बोलते हैं। एग्जांपल्स के लिए कैम्बियम की सेल क्या करती हैं, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, इस तरह के सेकेंडरी ग्रोथ, जिसको हम द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। मींस हमारा जो तना है वो क्या करता है, मोटाई में वृद्धि करता रहता है, मोटाई में लैटरल जो उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, उसकी विड्थ में वृद्धि होगी, तो वो किसके कारण होती है, लैटरल मेरिस्टम के कारण होती है। ये सेकेंडरी मेरिस्टम है, क्योंकि इससे जो है सेकेंडरी ऑर्गन्स बनेंगे, सेकेंडरी टिश्यूज बनेंगे, इसलिए उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं। ये एक छोटा सा ही पार्ट दिखा रखा है जो एपिकल मेरिस्टम का है।
ये शूट एपिकल मेरिस्टम है और ये रूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम आगे ग्रोथ करेगा ऊपर की तरफ और रूट एपिकल मेरिस्टम नीचे की तरफ ग्रोथ करेगा। जो एपिकल मेरिस्टम का पार्ट छूट रखा है वो एक्चुअली बर्ड बनाएगा, उससे ब्रांच या कहीं कहीं पे क्या बनते हैं, उससे फ्लावर्स बनते हैं। तो ये एपिकल मेरिस्टम हुआ। सेकेंड जो इंटरकैलरी है, जो मेजर टिश्यू होंगे स्टेम में उसके बीच बीच में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए ग्रास में, और वो जब उसका कोई पार्ट टूट जाता है, आगे वाला पार्ट टूट जाता है, एपिकल मेरिस्टम जब काम नहीं करता है, तब जो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है नया पार्ट फिर उसमें बनाता है। और थर्ड है जो जिसको हम लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, डायरेक्टली कह सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, इसलिए इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टम या द्वितीयक विभोजनता की भी हम इसको कह सकते हैं। तो आज हमने प्लांट टिश्यू में जो टिश्यूज पढ़ा, उसके पहले डिवीजन के बेस में इनका क्लासिफिकेशन, और फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये विभोजक टिश्यू और उसके प्रकार पढ़े। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल राहुल मेहर को सब्सक्राइब करें।